हेलो जी, कैसे हैं सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, सब अच्छे से होंगे, सब मस्त होंगे। तो मैं अपने कर रही हूँ ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से ही। और सुबह सुबह के 6 ही बजे हैं, क्योंकि ये आजकल है ना 6 बजे ही धूप चांदना हो जाता है और 6:30 पौने 7 बजे तो धूप ही निकल आती है। तो मैं यहाँ अपने काम की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं नहाई नहीं है, नाइट ड्रेस ही पहने हुई थी। मैंने सिर धो लिया था सुबह सुबह में, मॉर्निंग में ही सिर धो लिया था। मैं कहा इतने सूख जाएगा और उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो मैं अपनी ये नाइट ड्रेस ही पहने हुई हूँ। तो सुबह सुबह का काम मैं नाइट ड्रेस में करती हूँ, इसलिए मैं सुबह का काम नहीं दिखाती। फिर नहा धो करके और फिर कपड़े चेंज करके फिर मैं अपना ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो इस ब्लॉग में ही मैंने सुबह सुबह की स्टार्टिंग कर ली है। तो यहाँ मैंने उपले बनाने थे, तो मैंने सोचा मैं उपले ही बना देती हूँ पहले, और मेरा ब्लॉग भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैं उपले बनाने लगी। तो मैं इस साइड से मैंने उपले बना दिए हैं और उस साइड रह रहे हैं। बहुत मसल के तब जा कर के उपले बनाए जाते हैं, क्योंकि एकदम से उपले नहीं बनाए जाते। इस तरह गोबर को मसला जाता है। तेज तेज भी मसल लेते हैं, धीरे धीरे भी मसल लेते हैं। इसका कोई दर्द थोड़ी हुआ है, गोबर का दर्द थोड़ी होता है। तो वही अपना तेज से भी मसल देते हैं और धीरे धीरे भी मसल देते हैं। तो मैं यहाँ फिर इस साइड से मैंने जगह नहीं थी, तो अपनी जगह बदलनी पड़ी। तो मैं उस साइड से अपने उपले बनाने लग रही हूँ। मैंने और काम कंप्लीट कर दिया था, भैंस भी नहला दी थी और जो अंदर भैंस को बांधते हैं वो फरस भी सारा क्लीन कर दिया था मैंने। सारा साफ कर दिया था। कुछ मैंने कर दिया, फिर कुछ हस्बैंड जी मैं मखा और काम कर लेती हूँ, आप ये फरस धो दो। भाई बोले ठीक है। भाई एक आधा काम यूँ है करवा देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये मॉर्निंग का काम करके फिर मैं नहा धो करके रसोई में जाती हूँ। रसोई में फिर शुभम की का खाना बनाती हूँ। वो स्कूल जाता, उसका टिफ़िन तैयार करती हूँ। आज खाने में मैंने बनाया छोले और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दही हो गई थी और परांठे हो गए थे। तो वो लेकर के स्कूल में चला गया। तो ये सुबह सुबह का ही टाइम है, साउंड में बाद में दे रही हूँ। तो उस टाइम नहीं दी, मैंने खाना बनाने के बाद मैंने साउंड दी है। तो मैं खाना खुना बनाने के बाद, क्योंकि मेरा सारा अभी काम पेंडिंग पड़ा है, तो फिर मैं बाद में ही करूँगी। पहले अपनी वीडियो की एडिटिंग कर देती हूँ और वीडियो को डाल देती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है वीडियो का। तो यहाँ फिर मैं उपले बना दिए हैं, मैंने सारे उपले बना दिए हैं। तो थोड़ी सी मैं जगह करने लगी भाई। फिर शाम का फिर गोबर डालना है, तो फिर धूप हो जाएगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ डाल दूँगी। तो फिर यहाँ मैं खड़ी होकर देख रही हूँ, कूद रही हूँ। तो मैं कहा चलो आसन भी कर देती हूँ ऐसे। तो ऐसे रस्सी कूदते हैं, रस्सी कूदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर दो तो रस्सी अपने आप को दी जाएगी। सुबह सुबह बढ़िया मौसम है और आज धूप निकलने का मौसम नहीं, आज थोड़ा ठंडा मौसम है। तो यहाँ फिर हमारी ये खेतवा पड़ी है थोड़े गोबर से, इनको थोड़ा सेट करने लगी मैं। माँ इनको भी सेट ही कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कहा चलो भाई हाथ धो देती हूँ। हाथ धोने ही जा रही थी, तभी अचानक से जो भैंस का ये कटड़ा है हमारे यहाँ पर कटड़ी नहीं हुई, कटड़ा है। चलो जो भी होया तो अच्छा ही हुआ, अच्छे से ब्याह गया, अच्छे से जेर गिर दी। तो मैं इसका फिर वो गोबर उठाने लगी। वहाँ खेतवा थी, देखो ऐसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं अगर सुबह सुबह नहाते। तो कोई कहीं मुँह लगा रहा है, कोई कहीं मुँह लगा रहा है, तो ऐसे फिर सुबह सुबह में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इनका काम करके फिर नहाती हूँ मैं। तो इनका काम हो गया है समाप्त मेरा। तो मैंने सोचा फिर मैं चलो हाथ धो लेती हूँ। तो गोबर के हाथ मैंने अपने साबुन के साथ वॉश करके मैं वापस आ रही हूँ अब। तो क्योंकि मेरा और भी काम पेंडिंग पड़ा है, मैंने यहाँ जो फर्श धोया था सुबह सुबह मॉर्निंग में धो दिया था, तो यहाँ पानी रुक जाता है और फिर उसको साफ़ करती हूँ मैं। पता नहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता है और
फिर कपड़े से साफ़ होता नहीं, पर इस यहाँ तो झाड़ू ही निकालनी पड़ती है, झाड़ू से साफ़ करती हूँ। फिर मैं यहाँ पर सारा पानी मखा इतने, फिर भैंस बांधने का टाइम होगा तो ये सूख जाएगा। तो क्योंकि गद्दे बहुत भारा भारा थे तो बैठ बैठ के बिल्कुल उसे पतले पतले गद्दे कर दिए हैं, गड्ढे गड्ढे बना दिए, तो उनमें पानी रुक जाता है, गड्ढों में पानी रुक जाता है, गड्ढों में ही पानी रुकता है, वैसे तो पानी नहीं रुकता। और फिर उसको साफ़ करते हैं तो तभी साफ़ होता है, वैसे तो नहीं होता साफ़ पानी, तो साफ़ करते हैं तभी होता है साफ़। तो फिर यहाँ झाड़ू झूड़ू मैंने लगा दी, तो यहाँ का तो मेरा काम हो गया वही। अब फिर मैंने सोचा बाहर और है गद्दा, तो भैंस नहलाई थी, तो वहाँ भी पानी बहुत ज़्यादा रुकता है। भैंस यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कुछ, तो पता नहीं क्या सोच रही हूँ, तो फिर यहाँ बाहर आ गई मैं। बाहर आके यहाँ ज़्यादा पानी रुकता है, यहाँ पर ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं। और गड्ढे क्या, जिस तरह कोई भी बिल हो तो उसको अगर हम कोई मोटी चीज़ देंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं फंसेगी। अगर बार 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 अगर वो उसको फंसाएंगे तो फिर वो चौड़ा हो जाता है। तो उसी तरह ये है कि गड्ढा हो रहा है तो मैं इसको बार बार ही साफ़ करना पड़ता है इनको। तो यहाँ भैंस को फिर मैंने मक्खियों का साबुन भी लगाया था, मक्खा साबुन लगा देती हूँ क्योंकि फिर मक्खी नहीं बैठेंगी। क्योंकि ब्याने के बाद मैंने 2 बार ही नहलाई है ये, 1 बार और नहलाई थी और 1 बार आज नहलाई है, क्योंकि इसका सारा कुछ कुछ लगा हुआ था तो ये नहला दी और मक्खियों का साबुन लगा दिया मैंने। फिर मैं कहा चलो मक्खी का साबुन लगा देती हूँ इनका। तो यहाँ मक्खी साबुन लगा दिया, तो यहाँ मैं इसका हाथ फेरने लग रही हूँ प्यार से, क्योंकि कोई भी चीज़ हो प्यार से ही मानता है, और बगैर प्यार तो कोई नहीं मानता। लाठियों के साथ तो फिर वो इधर हस्बैंड जी ने फर्श धो लिया था, सारा काम हो गया था, फर्श भी धो दिया मैंने, उधर उसका काम कर लिया। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना और सपोर्ट